सो हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे मोटर राइडर। मैं हूं मोहन और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेरी KTM 390 एडवेंचर एस। मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 8,500 किलोमीटर चला दिया है। तो अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आप ये बाइक ऑन करते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा रहा। मेरे को ये बाइक लिए हुए ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए हैं और इन 3.5 महीनों में मैंने इसको 8,500 किलोमीटर के समथिंग चला दिया है। मतलब हर ट्रेन पे मैंने इसको चलाया है, ऑफ रोडिंग की है, मैं इसको अच्छे खासे पहाड़ों में लेके गया हूँ और कुल मिला के हर राइड के बाद मेरे को ये बाइक और ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। जिनकी बात करो तो इसमें है 390.63 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि मैक्स पावर देता है 45.6 bhp की विद 39 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। मतलब हाईवे पे जब आप इसका थ्रोटल खोलते हैं ना तो वो पंच आपको फील होता है एकदम। सिटी में थोड़ा हीटअप होती है बट जब आप इसको मूविंग में होती है तो इट्स स्मूथ लाइक अ बटर। और मुझे इसका मिड रेंज बहुत अच्छा लगता है, बहुत पंची है। तो हम बात करते हैं इसके राइड और कंफर्ट की। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसके जो दोनों सस्पेंशन है फ्रंट एंड बैक दोनों एडजस्टेबल हैं और एडजस्टेबल सस्पेंशन होना अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है। और मैंने इस बाइक को सिंगल साइड में 700-800 किलोमीटर चलाया है एक दिन में और मैं बिल्कुल भी फटीग नहीं हुआ हूँ। इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है ऑल्दो, बट मैं एयर सीट यूज़ करता हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मार्केट में बहुत सारी सीट्स आती हैं, एयर सीट, जेल सीट, पर अगर आप 200-250 किलोमीटर चला रहे हो तब तो ये सीट परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज करने की नीड है। बाकी तो कंफर्ट के हिसाब से सब सही है इसमें। फीचर लोडेड है तो क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है आपको, क्विक शिफ्टर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं माइलेज और मेंटेनेंस की। तो सबसे कॉमन सवाल जो आता है कि भाई माइलेज कितना देती है। तो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो मेरे को ये सिटी में 25 से 27 के बीच में एवरेज देती है। और अगर हाईवे की बात करूं तो मैं जब लद्दाख गया था तो मैंने इसको 30 तक भी टच किया था कि इसने मेरे को 30 का एवरेज निकाल के दिया था। बात करते हैं अगर मेंटेनेंस की तो हाँ, प्रीमियम बाइक वाला आपको फील कराती है क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली तो है इसकी सर्विस। 3,000 या 3,800 के समथिंग इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। और मेरे को कंपनी ने बताया था कि अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव होकर चला रहे हो इस बाइक को तो आपको हर 3,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करानी है। तो मान के चलो कि हर 3,000 किलोमीटर पे हर 3,000 रुपये की सर्विस, पर किलोमीटर पर 1 रुपये के हिसाब से ये पड़ती है। तो पर भाई इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इनका ये जस्टिफिकेशन बनता है कि हाँ भाई साहब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो चलो अब एक क्विक प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोस की अगर बात करें तो इसमें भर के इलेक्ट्रॉनिक्स दिए हुए हैं, भर के आप अपने हिसाब से राइड मोड कर सकते हो, इसको भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप ABS मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, MTC है, क्विक शिफ्टर है, बहुत कुछ भर के दिया है। और ये जो इसके बटन है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेक्टाइल से हैं, बहुत ही प्रीमियम फील होती है। क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है इसी के अंदर। बाकी इसकी TFT बहुत ही मेरे को तो अब तक की बेस्ट लग रही है। इसके कंपेरिजन में जितनी भी बाइकें आ रही हैं सबसे बेस्ट डिस्प्ले इसी का लग रहा है मेरे को तो। बाकी अगर अपन कॉन्स की बात कर रहे हैं तो हाँ थोड़ी सी हीट होती है। और एक इसकी जो ये सीट है, थोड़ी सी हार्ड तो है। बाकी तो मेरे को इसको कॉन्स अभी तक कुछ लगा नहीं है। हाँ बट एक कॉन्स है जो सिर्फ मुझे लगता है कि मेरी बाइक में ही है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पता नहीं क्यों। इसका ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ऑल्दो ये ऐसे खुलता है, मेरे को पता नहीं कि ये ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि इस नट को वो कहीं और भी एडजस्ट कर सकते थे, बिना इसके भी लगा सकते थे। बट भाई ये वाइब्रेट तो करता है क्योंकि ये बस डायरेक्ट ऐसे ही ऐड होता था, तो ये करता तो है। ऑल्दो मेरे पास इससे पहले डोमिनार थी तो मेरे को इसके मिरर और उसके मिरर सेम ही लग रहे हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या इनके मिरर सेम हैं या ये मिरर थोड़े से अलग हैं। और एक इसकी जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी बिगनर के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑल्दो जो इसका प्रीवियस मॉडल आता था उसकी हाइट इससे भी ज़्यादा थी, पर जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनको स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती है, बाकी एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि मेरी हाइट लगभग 5.7 है और देखो मेरे पैर एकदम
आ जाते हैं सही से। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, मतलब शुड यू बाई इट और नॉट। तो अगर आपको एक एडवेंचर रेडी बाइक चाहिए जो कि मतलब हाईवे पे भी और ऑफ रोड में भी आपको कॉन्फिडेंट फील दे, तो 390 एडवेंचर एस एक परफेक्ट मतलब बैलेंस है परफॉर्मेंस का और प्रैक्टिकलिटी का। तो ओवरऑल ये था मेरा एक्सपीरियंस KTM 390 एडवेंचर एस का 8,500 किलोमीटर के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें RJ मोटर राइड को, और अपना KTM के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। कमेंट में बताएं मुझे कैसा रहा आपका KTM 390 एडवेंचर एस का एक्सपीरियंस। अगर आप एक एडवेंचर बाइक लेने का सोच रहे हो तो 390 एडवेंचर इज़ द बेस्ट वन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक और राइड स्टोरी या किसी बाइक रिव्यू के साथ। टिल देन, राइड सेफ, gear up and keep exploring. Thank you.